मैंने देखी ड्यून 2 और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देखने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग है। ये मूवी आपको हर जगह पे आंखों को सुकून देने वाली है। कुछ ऐसे शॉट्स आते हैं जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट दिखाए गए हैं और उनके सामने एक ग्रैंड क्रीचर दिखाया गया है। अब इस शॉट को देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि सच में यहाँ पे जो ह्यूमन क्रीचर्स है वो इन क्रीचर्स के सामने कितने छोटे लगते हैं, और जिस स्केल पे ये आपको देखने मिलता है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक यूनिक और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस देती है, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। दैट इज़ समथिंग विच वॉज ऑल्सो देयर इन ड्यून पार्ट 1, लेकिन यहाँ पे ड्यून पार्ट 1 को पूरी तरीके से इम्प्रोवाइज करके और भी ज़्यादा डिटेलफुली यहाँ पे स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, जो कि मुझे और ज़्यादा बढ़िया लगा। साथ ही साथ स्टोरी का जो नेचुरल प्रोग्रेशन है वो बहुत अच्छे से टेक प्लेस करता है इन ड्यून पार्ट 2। कैरेक्टर डेवलपमेंट पे और ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कैरेक्टर्स के और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है ड्यून पार्ट 2। हालांकि मेरी एक थोड़ी सी कंप्लेन है कि ये जो ड्यून के कैरेक्टर्स है वो थोड़े से मुझे बहुत ज़्यादा प्लेन लगते हैं, इतने ज़्यादा इमोटिव नहीं लगते, इतने ज़्यादा इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा डार्क कैरेक्टर्स है जो कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स है, लेकिन उनके फेस पे इतने ज़्यादा इमोशन नहीं दिखते। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ पॉइंट जो कि ज़्यादातर देखने मिलता है इस मूवी के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज़ मैं नोटिस की वो है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड बिल्डिंग। इसके अंदर जिस तरह से वर्ल्ड बिल्डिंग की है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है। अलग अलग सभ्यताएं हैं, उनके अलग अलग रिलीजन है, बिलीफ सिस्टम है, उनकी अलग एक लाइफस्टाइल है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेलफुली और ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट की गई है, और जिस तरह से सोच कर समझ कर एक पावर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बनाकर ये पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और ये यूनिवर्स रियलिस्टिक लगता है इसकी वजह से, और इस रियलिस्टिक यूनिवर्स के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ को भी काफ़ी ज़्यादा डीपली एम्बेड किया गया है, और एलियन सिविलाइजेशंस के अंदर भी ह्यूमन वैल्यूज़ को एम्बेड करके दिखाया गया है। हालांकि ये एक ह्यूमन लिमिटेशन है जो कि शायद हम ब्रेक नहीं कर पाते व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की गई है, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, और इस तरह की मूवीज़ और बननी चाहिए, ऐसा मेरा बहुत क्लियर मानना है। अगली चीज़ की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर जिस तरह से क्रीचर्स का डिज़ाइन किया गया है, ड्यून 1 में भी जो इंसेक्ट क्रिएचर्स थे, इसमें भी जो है उनका जो ग्रैंड स्केल है, डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हैं, अलग लगते हैं। और विजुअल इफेक्ट के मामले में पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये रियलिस्टिक क्रीचर ही है। इतने ज़्यादा रियल विजुअल इफेक्ट्स मैंने शायद ही किसी और मूवी में देखे हैं, और ये एक रियलिटी है जो कि इस मूवी को फॉलो करती है, जो कि एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है जो कि इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और लास्ट में इस मूवी की सबसे जो इंटरेस्टिंग थीम है वो है पावर स्ट्रगल। यहाँ पे कई सारी सभ्यताओं के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को रूल करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करना चाहता है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ बेसिक थीम, और ये थीम इंस्पायर्ड है बाय द सिविलाइजेशनल we can say history which has been a part of अर्थ ओनली। 2 या 3,000 साल की जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है ह्यूमंस की, उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, उस चीज़ों को बेस बनाकर यहाँ पे इस स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक इसे अलग डायमेंशन देता है। अगर आप स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एनालाइज करो या लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस मूवी की स्टोरी राइटिंग को एनालाइज करो तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। मुझे कई जगहों पे स्क्रीन प्ले में थोड़ा सा ऐसा लगा कि डल लगा, और लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे आपको हर एक डायलॉग पे बहुत ज़्यादा डिटेल से सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे। अगर आप थोड़ा भी मूवी को मिस करते हो तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी वेग हो गई है और आपको समझने में उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल वॉचिंग दिस मूवी। इसके अंदर ऐसी सारी चीज़ें नहीं है कि आपको एकदम हाई नोट पे लेके जाएंगे। हाँ, ऐसे कई सारे सीन्स है जहाँ पे आप हाई नोट पे चले जाओगे, लेकिन ये मूवी की जो स्टोरी का प्रोग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। यहाँ पे ये जो डायरेक्टर है वो चाहते हैं कि आप इस मूवी को एक्सपीरियंस करो, उसमें खो जाओ। वो ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ यहाँ पे
फटाफट फटाफट मूवी देख के चले जाओ। दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो द केस। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बेचा जा रहा है और इसे देखना एक वर्थ इट एक्सपीरियंस है। और जिस तरह से म्यूज़िक प्ले करता है हाइंस जिमर का, जिन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। मैं ड्यून 1 का जो म्यूज़िक था, बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसे बेस्ट ही कहा जाता था इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक, और इसे भी मैं वही कहना चाहूँगा। कुछ मोमेंट्स पे ये म्यूज़िक आपको ऐसी चीज़ें फील कराता है जो शायद आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और ये आपको पूरा डीप लेवल पे फील होगा अगर आप इस मूवी को देखते हो। और ऐसा मुझे भी फील हुआ इन अ रियलिस्टिक मैनर। आपको क्या लगता है अगर आपने ड्यून मूवी को देखा है? कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना। और इसी तरह के कमाल के वीडियोस के लिए प्लीज को फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हो।